ओम श्री शक्ति नमः। 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 पापी जीवों के स्थावर आदि योनियों में जन्म लेने और दुख भोगने की अवस्था का वर्णन। श्री शनक जी कहते हैं, इस प्रकार कर्म पास में बंधे हुए जीव स्वर्ग आदि पुण्य स्थानों में पुण्य कर्मों का फल भोगकर तथा नरक यातनाओं में पापों का अत्यंत दुख में फल भोगकर क्षीण हुए कर्मों के अवशेष भाग से इस लोक में आकर स्थावर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वृक्ष गुल्म लता बल्ली और पर्वत तथा तृण ये स्थावर के नाम से विख्यात हैं। स्थावर जीव माँ मोह से आसान होते हैं। स्थावर योनियों में उनकी स्थिति इस प्रकार होती है। पहले वे बीज रूप से पृथ्वी में बोए जाते हैं, फिर जल से सिंचने के पश्चात मूल भाव को प्राप्त होते हैं। उस मूल से अंकुर की उत्पत्ति होती है। अंकुर से पत्ते तने और पतली डाली आदि प्रकट होते हैं। उन शाखाओं से कलियां और कलियों से फूल प्रकट होते हैं। उन फूलों से ही वे धान्य वृक्ष फलवान होते हैं। स्थावर योनियों में जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वे भी दीर्घकाल तक काटने दावा नल में जलने तथा सर्दी गर्मी लगने आदि के मान दुख का अनुभव करके मर जाते हैं। तदनंतर वे जीव कीट आदि योनियों में उत्पन्न होकर सदा अति से दुख उठाते रहते हैं। अपने से बलवान प्राणियों द्वारा पीड़ा प्राप्त होने पर वे उसका निवारण करने में असमर्थ होते हैं। शीत और वायु आदि के भारी क्लेश भोगते हैं और नित्य भूख से पीड़ित हो मल मूत्र आदि में विचरते हुए दुख पर दुख उठाते रहते हैं। तदंतर इसी क्रम से पशु योनि में आकर अपने से बलवान पशुओं की बाधा से भयभीत रहते हुए वे जीव अकारण भी भारी उद्वेग से कष्ट पाते रहते हैं। उन्हें हवा पानी आदि का मान कष्ट सहन करना पड़ता है। अंडज पक्षी की योनि में भी वे कभी वायु पीकर रहते हैं और कभी मांस तथा अपवित्र वस्तुएं खाते हैं। ग्रामीण पशुओं की योनि में आने पर भी उन्हें कभी भार ढोने रस्सी आदि से बांधे जाने, डंडों से पीटे जाने तथा हल आदि धारण करने के समस्त दुख भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार बहुत सी योनियों में कर्मश भ्रमण करके वे जीव मनुष्य जन्म पाते हैं। कोई पुण्य विशेष के कारण बिना कर्म के भी शीघ्र मनुष्य योनि प्राप्त कर लेते। मनुष्य जन्म पाकर भी नीच जातियों में नीच पुरुषों की टल बजाने वाले, दरिद्र, अंगहीन तथा अधिक अंग वाले इत्यादि होकर वे कष्ट और अपमान उठाते हैं तथा अत्यंत दुख से पुण्य जेवर ताप शीत गुल्म रोग पाद रोग नेत्र रोग सिर दर्द गर्भ वेदना तथा पसली में दर्द होने आदि के भारी कष्ट भोगते हैं। मनुष्य जन्म में भी जब स्त्री और पुरुष मैथुन करते हैं उस समय वीर्य निकलकर जब जरायु गर्भाशय में प्रवेश करता है उसी समय जीव अपने कर्मों के वशीभूत हो उस वीर्य के साथ गर्भाशय में प्रविष्ट हो रज वीर्य के कलल में स्थित होता है। वह वीर्य जीव के प्रवेश करने के 5 दिन बाद कलल रूप में परिणित होता है। फिर 15 दिन के बाद वह पलल मांस पिंड की स्थिति भाग को प्राप्त हो 1 महीने में प्रादेश मात्रा बड़ा हो जाता है। तब से लेकर पूर्ण चेतना का अभाव होकर भी माता के उदर में दूसरा ताप और क्लेश होने से वह एक स्थान पर स्थिर न रह सकने के कारण वायु की प्रेरणा से इधर उधर भ्रमण करता है। फिर दूसरा महीना पूर्ण होने पर वह मनुष्य के से आकार को पाता है। तीसरे महीने पूर्णता होने पर उसके हाथ पैर आदि अवयव प्रकट होते हैं और 4 महीने बीत जाने पर उसके सब अवयवों की संधि का भेद ज्ञात होने लगता है। 5वें महीने पर उंगलियों में नख प्रकट होते हैं। 6 मास पूरे हो जाने पर नखों की संधि स्पष्ट हो जाती है। उसकी नाभि में जो नाल होती है उसी के द्वारा अन्न का रस पाकर वह पुष्ट होता है। उसके सारे अंग अपवित्र मल मूत्र आदि से भीगे रहते हैं। जरायु
वायु में उसका शरीर बनता होता है और वह माता की रक्त, हड्डी, कीड़े, वसा, मज्जा, स्नायु और केश आदि से दूषित तथा घनित शरीर में निवास करता है। माता के खाए हुए कड़वे, खट्टे, नमकीन तथा अधिक गर्म भोजन से वह अत्यंत दग्ध होता रहता है। इस दुरावस्था में अपने आप को देखकर वह देहधारी जी पूर्व जन्मों की स्मृति के प्रभाव से पहले अनुभव किए हुए नरक के दुखों को भी स्मरण करता और आंतरिक दुख से अधिकाधिक जलने लगता। ओ मैं बड़ा पापी हूँ। काम से अंधा होने के कारण प्राय स्त्रियों को हरकर उनके साथ संभोग करके मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। उन पापों से अकेला मैं ही ऐसे नरकों का कष्ट भोगता रहा। फिर स्थावर आदि योनियों में मान दुख भोग कर अब मानव योनि में आया हूँ। आंतरिक दुख तथा बड़ा संताप से दग्ध हो रहा हूँ। और देहधारियों को कितना दुख उठाना पड़ता है। शरीर पाप से ही उत्पन्न होता है, इसीलिए पाप नहीं करना चाहिए। मैंने कुटुंब, मित्र और स्त्री के लिए दूसरों का धन चुराया है। उसी पाप से आज गर्भ की जिले में बनता हुआ चल रहा हूँ। पूर्व जन्म में दूसरे का धन देखकर ईर्ष्यावश जला करता था, इसलिए मैं पापी जीव इस समय भी गर्भ की आग से निरंतर दग्ध हो रहा हूँ। मन, वाणी और शरीर से मैंने दूसरों को बहुत पीड़ा दी थी। उस पाप से आज मैं अकेला ही अत्यंत दुखी होकर जल रहा हूँ। इस प्रकार वह गर्भस्थ जीव नाना प्रकार से विलाप करके स्वयं ही अपने आप को इस प्रकार आश्वासन देता है। अब मैं जन्म लेने के बाद सत्संग तथा भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करके विशुद्ध चित्त हो सत्य कर्मों का अनुष्ठान करूँगा और संपूर्ण जगत के अंतरात्मा तथा अपनी शक्ति के प्रभाव से अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सत्य ज्ञानानंद स्वरूप लक्ष्मीपति भगवान नारायण के उन युगल सरनाल बिंदुओं का भक्तिपूर्वक पूजन करूँगा, जिनकी समस्त देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग, मुनि तथा किन्नर समुदाय आराधना करते रहते हैं। भगवान के वे शरण दूसरे संसार बंटन के मूल छेदक हेतु हैं। वे वेदों के सदस्य हुए उपनिषदों द्वारा उनकी महिमा का स्पष्ट ज्ञान उठाएं। वे संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। मैं उन्हीं भगवत शरणार बिंदुओं को अपने हृदय में रखकर अत्यंत दुख से भरे हुए संसार को लांघ जाऊंगा। इस प्रकार वह मन में भावना करता है। नारद जी, जब माता के प्रसव का समय आता है, उस समय वह गर्भस्थ जीव वायु से अत्यंत पीड़ित हो माता को भी दुख देता हुआ कर्म पान से बनकर जबरदस्ती योनि मार्ग से निकलता है। निकलते समय संपूर्ण नरक यातनाओं को भोग उसे एक ही साथ भोगना पड़ता है। बाहर की वायु का स्पर्श होते ही उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर वह जी बाल्यावस्था को प्राप्त होता है। उसमें भी अपने ही मल मूत्र में उसका शरीर लिपटा रहता है। आध्यात्मिक आदि तीव्र दुखों से पीड़ित होकर भी वह कुछ नहीं बता सकता। उसके रोने पर लोग यह समझते हैं कि यह भूख प्यास से कष्ट पा रहा है, इसे दूध आदि देना चाहिए। और इसी मान्यता के अनुसार वे लोग प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार वह अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट भोग का अनुभव करता है। मच्छरों और खट मलों के काट लेने पर वह उन्हें हटाने में असमर्थ होता है। शैशवश से बाल्यावस्था में पहुंचकर वहाँ माता पिता और गुरु की डांट सुनता और शपथ खाता है। वह बहुत से निरर्थक कार्यों में लगा रहता है। उन कार्यों के सफल न होने पर वह मानसिक कष्ट पाता है। इस प्रकार बाल्य जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव करता है। तत्पश्चात तरुणावस्था में आने पर जीव धनोपार्जन करते हैं। कमाए हुए धन की रक्षा करने में लगे रहते हैं। उस धन के नष्ट या खर्च हो जाने पर अत्यंत दुखी होते हैं। माया से मोहित रहते हैं। उनका अंतम करण काम क्रोध आदि से दूषित हो जाता है। ये सदा दूसरों के गुणों में भी दोषी देखा करते हैं। प्राय धन और प्राय स्त्री को हड़प लेने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। पुत्र, मित्र और स्त्री आदि के भरण पोषण के लिए क्या उपाय किया जाए। अब इस बड़े हुए कुटुंब का कैसे निर्वाह होगा। मेरे पास मूल धन नहीं है, अर्थ व्यापार नहीं हो सकता। इधर वर्षा भी नहीं हो रही है। अर्थ खेती से क्या आशा की जाए। मेरी घरवाली के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। अर्थ उनसे काम काज में कोई मदद नहीं मिल सकती। इधर मैं भी रोगी हो चला और निर्धन ही रह गया। मेरे विचार न करने से खेती बाड़ी नष्ट हो गई। बच्चे रोज रोया करते हैं। मेरा घर टूट फूट गया। कोई जीविका भी नहीं मिलती। राजा की ओर से भी अत्यंत दुख प्राप्त हो रहा है। शत्रु
रोज मेरा पीछा करते हैं, मैं इन्हें कैसे जीतूंगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल तथा अपने दुख को दूर करने में असमर्थ हो वे कहते हैं, विधाता को धिक्कार है, उसने मुझ भाग्यहीन को पैदा ही क्यों किया। इस तरह जी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो उसका बल घटने लगता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं और जरावस्था के कारण सारे शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अनेक प्रकार के रोग उसे पीड़ा देने लगते हैं। उसका एक एक अंग कांपता रहता है। दमा और खांसी आदि से वह पीड़ित होता है। किसी से मलिन हुई आंखें संचल एवं कातर हो उठती हैं। कब से कंठ भर जाता है। पुत्र और पत्नी आदि भी उसे ताड़ना करते हैं। मैं कब मर जाऊंगा। इस चिंता से वह व्याकुल हो उठता है और सोचने लगता है कि मेरे मर जाने के बाद यदि दूसरों ने मेरा धन हड़प लिया तो मेरे पुत्र आदि का जीवन निर्वाह कैसे होगा। इस प्रकार ममता और दुख में डूबा हुआ वह लंबी सांस खींचता है और अपनी आयु में किए हुए कर्मों के बार स्मरण करता है तथा सन में भूल जाता है। फिर जब मृत्यु काल निकट आता है तो वह रोग से पीड़ित हो आंतरिक संताप से व्याकुल हो जाता है। मेरे कमाए हुए धन आदि किसके अधिकार में होंगे। इस चिंता में पड़कर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। कंठ गुड़गुड़ाने लगता है और इसी दशा में शरीर से प्राण निकल जाते हैं। फिर यमदूतों की डांट फटकार सुनता हुआ वह जीव पांच में बनकर पूर्ववत नरक आदि के कष्ट भोगता है। जिस प्रकार सूर्य आदि धातु तब तक आग में तपाए जाते हैं जब तक कि उनकी मैल नहीं जल जाती, उसी प्रकार सब जीवधारी कर्मों के क्षय होने तक अत्यंत कष्ट भोगते हैं। दिव्यश्रेष्ठ इसीलिए संसार रूपी दावा नल के ताप से संतप्त मनुष्य परम ज्ञान का अभ्यास करे। ज्ञान से वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्ञान शून्य मनुष्य पशु कहे गए हैं। अर्थ संसार बंधन से मुक्त होने के लिए परम ज्ञान का अभ्यास करे। सब कर्मों को सिद्ध करने वाले मानव जन्म को पाकर भी जो भगवान विष्णु की सेवा नहीं करता उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है। मुनिषे संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता जगदीश्वर भगवान विष्णु के रहते हुए भी मनुष्य ज्ञान रहित होकर नरकों में पकाए जाते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। जिससे मलमूत्र का स्रोत बैठा रहता है ऐसे ही संभंग शरीर में अज्ञानी पुरुष मान मोह से आसार होने के कारण नित्यादि भावना करते हैं। जो मनुष्य मांस तथा रक्त आदि से भरे हुए उस गणित शरीर को पाकर संसार बंधन का नाश करने वाले भगवान विष्णु का भजन नहीं करता वह अत्यंत पाठकी है। ब्राह्मण मूर्खता या ज्ञान अत्यंत कष्टकारक है, मान दुख देने वाला है। परंतु भगवान के ध्यान में लगा हुआ चांडाल भी ज्ञान प्राप्त करके मान सुखी हो जाता है। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। देवता भी उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उसे पाकर विद्वान पुरुष पर लोग छुड़ाने का यत्न करे। जो अध्यात्म ज्ञान से संपन्न तथा भगवान की आराधना में तत्पर रहने वाले हैं वे पुनरावृत्ति रहित परम धाम को पा लेते हैं। जिनसे ये संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है, जिनसे चेतना पाता है और जिनमें इसका लय होता है वे भगवान विष्णु ही संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जो अनंत परमेश्वर निर्गुण होते हुए भी सगुण से प्रतीत होते हैं उन देवेश्वर से हरि की पूजा अर्चा करके मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।